पूर्णमल का प्रणाम। राम राम। अरे हाँ, मेरे महल में इतना सुंदर, इतना सुशील, इतना खूबसूरत, इतना सॉलिड बॉडी वाला लड़का आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। आप कौन हो? आपका नाम क्या है? बहुत अच्छे। मेरा नाम है पूर्णमल और मेरे पिताजी का नाम सलेबान है। आप उनकी छोटी रानी हो, मतलब मेरी छोटी माता हो। तो मेरे पिताजी का ये आदेश है, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। आशीर्वाद दे दे। एक मिनट रुक, क्या कह रहा? आशीर्वाद। आशीर्वाद से पहले क्या बोला? मौसी। नहीं, मौसी से पहले। मौसी मतलब माँ के जैसी मम्मी। माँ। माँ। अच्छा जी, तब बताओ मैं इसकी माँ लग रही हूँ? नहीं लगती ना? पागल, तेरी माँ नहीं लगती मैं? माँ नहीं लगती ना। और तन बुआ कह दू फेरे? अजी नहीं, फिर तू मुझे कुछ और कह दे। कुछ और कह दू? हाँ, साफ साफ खोल के बता के कहूँ। मुझे कुछ और कह दे। और अंदर वाली बात, कुछ दिल की बात। अंदर वाली बात। हाँ। तेने माँ कह दू? माँ? अरे नहीं पागल, मैं तेरी माँ नहीं लगती। और कि जिसकी कोख से जन्म लिया, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता, और जुल्मी जो मन काम दे मेरा ना काबू में। मौसी तेरे जो बनना काबू में मेरा बाप करेगा। मन्ना तू आशीर्वाद दे दे, मैं जाऊं। ओ सुन, हाँ। तेरा बाप तो हो लिया बुढ़ा, बुढ़ा 80 साल का हो गया, पूरा 80 साल का। देख इसकी मुच्छे मुच्छे रहेगी बस। बुढ़ा बता रही है? बुढ़ा हो लिया तेरा बाप। हाथ लगा के देख रहे बटन पर वाइब्रेशन करके चार्ज हो। ओए, मुझे नहीं लगाना हाथ। ना लगाना। हाथ तो तू लगाएगा। मैं क्यों लगाऊंगा? क्योंकि मेरी माँ है तू और मैं मेरी बात सुन। हाँ, सुन ले मेरी बात। हाँ। आजा पूरने प्यारी करे। प्यार? प्यार कैसी बात करती हो मौसी? क्यों? ना, मैं नहीं करता। आजा पूरन प्यारी करे, मत ना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, मत ना तू इनकार करे। नीत डिगावे पूत पे। अच्छा। तू नीत डिगावे पूत पे, मैं मौसी क्यों लाचार करे? आजा ना, आजा आजा पूरन प्यार करे, मत ना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, मत ना तू इनकार करे। वो सुने ओ मौसी। देख, हाँ। ना मैं तेरी माँ लगूं ना मैं तेरी मौसी लगूं। हैं? पता है मैं तेरी कौन लगती हूँ? कौन? तू एक बार मुझे प्यार से जान कह दे, जान कह दूं? जाने मन कह दे, और क्या कह दूं? जाने जिगर कह दे, कह दूं? दिल रुबा कह दे। तू तेरी मम्मी ने कह दिया को? अरे यार ये मौसी है मेरी। सुन मेरी बात, ये शब्द तना मेरा बाप कह सके, मेरी को नहीं हिम्मत पड़ती। ये ले, नू कह रहे 20 रुपए ले ले और कह दे। को क्या कहना, न्यू नांगलिया लाग गया, न्यू को ज्यादा दिक्कत हो तो मैंने टोक लिया, मैं कह दूंगा। अच्छा कह दे सुन बोला। लो। तेरा रूप देख के, ओए, तेरा रूप देख मेरे लगी इश्क की चोट। मैं जान गया तेरी नजरा में से खो। मैं जान गया तेरी नजरा में से खो। पर तेरे पिता से, इस बूढ़े से, तेरे पिता से मिलती को न्या जो बेटे पे मत धरे पाप की पो। और बेटे पे मत धरे पाप की पो। अरे डूबेगी मझधार में, हाँ। तू डूबेगी मझधार में, तू दिल्ली पतवार करे। आजा 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 पूरन प्यार करे, मत ना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, मत ना तू इनकार करे।
हो रही है तू। और सुन, जय इतनी मेहनत मेरे बाप गैल कर ले तन दिन नहीं देखने पड़े। मेरी बात सुन, मैंने पहले कह दी तेरे बाप की और मेरी जोड़ी नहीं मिलती। फिर ब्याह क्यों करा तने? तेरे बाप की उम्र 80 साल हाँ। और मेरी कई 17 साल। कहाँ जोड़ी मिलती है? जोड़ी तो ऐसी होगी जैसे ऊंट और बकरी। अरे ओ, आप मिला देगा जोड़ी, तो टेंशन ना ले। देख, हाँ, मैं बिल्कुल भी तेरी बात ये नहीं मानूंगी। मैं ना मानू तेरी बात तो तू तो मना रही है। ना, तेरे बाप की गैल जोड़ी नहीं मिलेगी मेरी। नहीं मिलेगी। कि पूर्णमल तुझे पति समझ लिया, कि पूर्णमल तुझे पति समझ लिया, माना के सत्यानाशी। और आ बैठ तेरे पैर दबाऊं, क्योंकि तू राजा और मैं दासी। कि माँ मौसी में फर्क नहीं, कि अक्ल बिगड़ गई तेरी। अच्छा। और बेटे पे बदनीत दर है, तू माँ धर्म की मेरी। मौसी शर्मा ले थोड़ी। शर्मा लूं? हाँ। नहीं शर्माऊंगी। ना शर्मा। सुन मेरी बात। कैसे? हाँ। चना जोर गरम, हाँ, चना जोर गरम बाबू है लाई मजेदार, चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू है लाई मजेदार, चना जोर गरम। अरे कहाँ में देवी हुआ? ए? हाँ हाँ बालम बस करे छेड़ी खानी। मेरी जलती जवानी मांगे पानी पानी, मेरी जलती जवानी मांगे पानी पानी, मेरा बूढ़ा बालम बस करे छेड़ी खानी। मेरी जलती जवानी मांगे पानी पानी, मेरी जलती जवानी मांगे पानी पानी। पानी। अरे कहाँ में देवी हुआ काया में प्रचंडे। ये जो बन धन दिन चार में हो जा झंडे, ये जो बन धन दिन चार में हो जा झंडे। उस बूढ़े ने मेरा जीवन कर दिया झंडे। उस धर्म राज के भरना पड़ जा डंडे, उस धर्म राज के भरना पड़ जा डंडे। हो फर्क पूते और यार में, हो फर्क पूते और यार में, मत ना गलत विचार करे। आजा 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 पूरन प्यार करे, मत ना तू इनकार करे, आजा पूरन प्यार करे, मत ना तू इनकार करे। ओ पूरणे, ओ पूरणे, ओ पूरने, ओ पूरने, ओ मौसी, ओ मौसी, ओ मौसी, ओ मौसी। नो बता पूरणे। हाँ। तन्ने दिक्कत के है? मने दिक्कत ये हो मौसी, तू मेरी माँ है, ये हर चीज मुझे मंजूर नहीं है। अगर तेरा पिताजी नू कहते कोई बात नहीं बेटा। तो भी मैं अपने धर्म से नहीं टिक सकता। अच्छा, हाँ। मतलब तू मेरी बात मानेगा नहीं ना। देख, तुझे मैं आखिरी मौका दे रही हूँ पागल। ये दिन, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। मौसी मना नहीं करना जी। अच्छा, मानेगा नहीं तू? किसी और ना पकड़ दे मेरे को ना बस की बात। देख, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा पूरणे, हाँ। तो शायद तुझे पता नहीं है कि इस औरत के कितने रूप होते हैं। मौसी औरत के होते हो ना हो, तेरे कई रूप है। तेरा ताली नाश करने वाली, भुंडे मुंह वाली, नाश करवाने वाली, तेरे घने ही रूप है। देख, हाँ। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो हो सकता है शायद तेरे जीवन का ये आखिरी दिन हो। मरना मंजूर है पर मौसी करूँ नहीं कुछ भी। अच्छा, मेरी बात मानेगा नहीं ना। अच्छा, हाँ। तो जा पूरन, इब देख मैं तेरी हेल्प क्या करती हूँ। क्या करेगी? तने मरवा दूं, मने तने मरवा दूं राजा के झूठे मैं जानू सू होया तिरिया विस्की पे, मैं जानू
राम ने हाँ। कैलाश चंद्र राम ने मेरी निंदा ना संसार करे आजा 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 पूरन प्यार करे बदना तू इनकार करे आजा पूरन प्यार करे बदना तू इनकार करे आजा पूरन प्यार करे बदना तू इनकार आजा पूरन प्यार करे बदना तू इनकार करे आजा पूरन प्यार करे बदना तू इनकार करे मुसीब मन नहीं करना कुछ भी मैं चला अपने करने अच्छा तो मेरी बात मानेगा नहीं ना। तो जा पूरन तू कल का सूरज भी नहीं देख पाएगा अभी देख मैं तेरी गेल क्या करूंगी क्या करेगी तू आजा। आजा हेलो सजनों नी बोली मौसी तन्ने मरवा दूंगी रचा के झूठे फैल पूर्णमल बोले मैं जानू सु मौसी या औरत हो इसकी बेल छम्मा कहे कि तेरा गलवा दूंगी नकेल और अमित चौधरी न्यू के मूंगा में न लिकड़ा करता तेल अपनी मौसी को बार बार समझाता है लेकिन मौसी को न माने न्यू बोली रे पूर्णमल तेरे बाप को भी पता नहीं चलेगा क्योंकि तेरा बाप बुढ़ा हो लिया उसकी 60-70 साल उम्र हो ली मैं 16 साल की भी आला है बुढ़ापे में इसलिए जो पत्नी का सुख होता है वो मुझे नहीं दे रहा ए पूर्णमल मैंने पेट पाड़ के थोड़ी जन्म दिया है घर की बात घर में रहेगी सजनों ऊल जलूल और गंदी गंदी बातें करने लगी अपनी मौसी को महल के भीतर धक्का देके पूर्णमल भाग जाता है अब न्यूना दिन अपने मन में सोची कह रहा तेरा यो बाप ये पूर्णमल अपने बाप को जाके ना बता दे उससे पहले सारी दासी बांदियों को इकट्ठा करा पहरेदार को बुलाया और सबको मोटी रकम दे दी कि अगर गवाही होने लगे मेरे हक में बोलना अपना माथा भीत में देख हमारा लहूलुहान होगी और न्यूना देने अपनी चूड़ियां फोड़ के को भवन में जाके पड़ गई हलकारा भेजा कि जाओ राजा सलेभान को कह दे अगर 10 मिनट में आ गया तो ठीक नहीं तो न्यूना दे आत्महत्या कर लेगी राजा बूढ़ा जवान बहू लाड तो आपे कराएगा जैसे ही पता चला बाजा बाजा आया को भवन में क्या कहता है राजा और के बोलीवा खप्पर भरनी न्यूना दे आइए सुनाते चलिए हेलो उड़ी उड़ी हो रही है बात। अरे न्यूना दे ए न्यूना दे अंधेरे गुब्बार महल में दिया न बत्ती आड़े क्यों आके पड़ गई न्यूना दे रंग महल में साल खड़ी हो अरे ए न्यूना दे अच्छा मेरा फद्दू बनावे झूठा रोके मुझे पता है तू रोज नए नए ड्रामे करके मेरा दिल बहलाती है ए न्यूना दे तने क्या की कमी है रानी न्यूना दे खड़ी हो रोया नहीं करते खड़ी हो करंट मारे हैं न्यूना दे खड़ी हो नहीं महाराज क्यों आज मैं खड़े होने के लायक नहीं हूँ खड़ी होने के लायक नहीं है नहीं खड़ी होने के लायक नहीं है समझ में नहीं आई रानी की बात करे है महाराज हाँ आपको ये मेरी वेशभूषा दिखाई नहीं देती इतना बढ़िया सूट गार्ड रखा है वेशभूषा में क्या दिक्कत है दिखाऊं दिखा तो देख बढ़िया तो लागे है देख और न्यूना दे यो क्या हो रहा है देख तेरे बाल बिखरे पड़े हैं हाँ अरे तेरी चूंदड़ी भी पाटी पड़ी है हाँ यो सूट भी पाटा पड़ा है हाँ तेरी वैसे न्यूना दे ये हाल बेहाल क्यों है तेरा गूंद गाल दे जवान हो जाएगा मान के दांत पे न्यू टूट रहे जो जंगला पाट रहे हो
गाल दूंगा 20 रुपये में गूंद गलता होगा। न्यू ना दे, रोवे ना। मुझे ऐसा लगता है कि तू छात पता गिर गई दिखे। गिर गई? ये लत्ते पट गए। नहीं महाराज। अरे तेरा तो घंटा भी खुल रहा है। गुंडा हाल है तेरा तो। महाराज ये हाल आप पे नहीं हुआ। हाँ? अरे कोई कर गया। न्यू ना दे, झूठ मत बोल, गलत मत बोल। झूठ क्यों बोलूंगी महाराज? आप सियालकोट की महारानी है, किसी की भी हिम्मत को ना कि तेरे तरफ नजर भर के देख दे। अच्छा। और तू क्या मेरा ये हाल कोई कर गया? हाँ। अच्छा न्यू बता के मेरा लड़का, मेरा बेटा, मेरा इकलौता वारिस पूर्णमल को मैंने तेरे पास भेजा था। हाँ। क्या वो आशीर्वाद लेने आया था? अरे वही तो आया था। अच्छा अच्छा, फिर आशीर्वाद दे दिया? आशीर्वाद? हाँ। आशीर्वाद दे दिया। अरे ले गए बढ़िया वाला आशीर्वाद। तुझे तो खुश होना चाहिए, रो क्यों रही है अब? खुश? हाँ। रो है ना, क्या हो गया? मम्मी। देख न्यू ना दे, साफ साफ बता दे, मेरा जी केड़ केड़ कर रहे है। साफ साफ? हाँ। साफ साफ मैं नहीं बता सकती। अपने उस बेटे सांड से पूछ, सांड से। सांड? हाँ, जो तन्ने पाल रखा है। मेरे तो आगे पाछे एक ही है, पूर्णमल। अरे एक ही बड़ा भारी पड़ा। अच्छा पूर्णमल, तब उजू के बात हुई? पूछ। पूर्णमल हाजिर हो। प्रणाम पिताजी। प्रणाम प्रणुम ने तो राण दे तू। न्यू बता, मौसी कने आया था आयो तो। और मौसी न्यू कह कुछ पूर्णमल बताओगा, की बात हुई बेटा, लड़ाई होगी? पिताजी मैं तो आशीर्वाद लेने गया था, मौसी बेना क्या देना चाहो थी बाजिया में? देख के देखूं? अच्छा मैं नु कह रही सारी हरकत इसी की है। हे भगवान, हे भगवान। मतलब ये जो तेरे लत्ते पाड़ रखे ये मेरे बेटे ने पाड़े हैं? और नहीं तो किसने पाड़े? ये तेरे बाल बिखरे पड़े मेरे बेटे ने करे है। इसने कराई, सांड ने। हाँ। मेरे बेटे को कुछ नहीं कहेगी। अच्छा बेटों को नहीं कहूंगी? नहीं। क्यों नहीं कहूं? ये तो बच्चा है, बच्चा बालक है यो। तो इसने टप्पर मारना को बालक। और के? अरे तन्ने नहीं पता ही, जितना छोटा है उतना ही। इसका मतलब तू ये इल्जाम लगाती है पूर्णमल पे कि इसने तेरे साथ बदतमीजी करनी हाँ, चाहिए? बदतमीजी करी नहीं कर दी। बेटा ये तेरी मौसी क्या कह रही है? बाबू मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही हो, क्या कहोगे ना? नो मेरा मैं नु कह रही हूँ आज मेरा फैसला कर दे, फैसला, नहीं तो आज मैं मरूंगी। अरे रुक रुक रुक, आज मरूंगी। रुक रुक। और मेरी गैल मरेगा, जो मरेगा मेरी गैल। ले ले, आजा करवा चौथ पजवाऊं तेरी, आजा। रानी गलत कह रही है। गलत नहीं, मेरा फैसला कर। रोवे ना। या तो घर में ये रहेगा या तो रोवे मैं ना। रहूंगी, और नहीं तो मेरा फैसला कर दे, मरूंगी। मेरी न्यू ना दे, अड़े तो खड़े हो तू, पूरे के लेना आया है? लोग न्यू कह दे कि नौजवान बिगड़ गए। मेरा मौज लो। अरे भाई मान गए, दुनिया नु कहे न कि नए छोरे छारे न टिकन देते, ये बिगड़ रहे हैं, डांस देखे है, इसे देखे है ये। मान के हरियाणा के बुढ़े बिगड़े हैं, ताऊ भी तो बैठे टांग ठाए, देखिए। सुन के मेरी न्यू ना दे, ये क्यों रो रो रुधन मचावे से। रो रो। हाँ। तेरा पूर्ण से बदमाशी। भाइयों ये बदमाश से हाथ ठा के बताओ, ये पूर्ण ना बदमाश से। तेरा पूर्ण से बदमाश यो मने सतावे से ढूंढा दे, रो रो रुधन मचावे से ढूंढा दे, रो रो रुधन मचावे से। तेरा पूर्ण से बदमाश, पूर्ण से
बाबू मौसी का खाज हो रही दिखे। ओए, ये खाजनी में तेरी हरकत बता रही हूँ जो इसने मेरे गेल करी है। ना 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 न्यूना दे मेरा पूरण मल ते गंगा जल, मेरा पूरण मल से गंगा जल, ना इसमें गाद कती से। मेरे रोज महल में आवे जावे ना इसमें झूठ कती से। ये तो 12 साल रहा भोरे में, ना इसमें झूठ कती से। मन्ने साफ बता दे, मन्ने साफ बता दे थारे दोनों में कौन सा मेरा पति से। साफ बता दे थारे दोनों में कौन सा मेरा पति से। ये डंकनी मैं सु तेरा पति ये बेटा है। मेरी बात सुन ले, कान खोल के महाराज। हाँ। अब एक म्यान के अंदर 2 तलवारें नहीं रह सकती। अरे शानी तेरली म्यान में मेरी तलवारें दूसरे की न बांट दी। अरे महाराज, हाँ। इसने तो वो दूसरी तलवार बांट के म्यानी फाड़ दी। ए भगवान रे भगवान, कितना मुंडा बोलेगी ना, गलत बात। गई बिगड़ मती, अच्छा, गई बिगड़ मती, क्यों दुनिया ने हंसावे से। गई बिगड़ मती अरे दुनिया ने हंसावे से। तेरा पूर्ण से बदमाश, पूरन से बदमाश, तेरा पूरन से बदमाशी मन सतावे से। ओ नूना दे रो रो रुधन बचावे से। नूना दे रो रो रुधन बचावे से। न्यूना दे मांझा घर का नाश ना करे। अरे कैसे मान जाऊं, मेरा जख्म हो रहे इतने बड़े बड़े। पूर्णमल की में बात होगी, क्यों बे सारा दरबार देखे है, सारा सियालकोट देखे है, क्यों मेरी इज्जत के फंटे करो हो। बापू मन नहीं लगा इसके अंधेरे में कुछ हो गया रियो मन समझ रही है। एक कोई झपटा झुपटा तो को ना भूत बात का हो सके है। बाबा पंचपीर पे धोख मरवा ले एक बे। जा, जा ले जा ले जा। मेरे तो जीना काट देगी, तू ही मरवा दो। भाई तेरी माँ लागे है, लाला माँ के तो पैर भी पकड़ लेगा ना, हैं। स्वर्ग में जाएगा। तेरी गलती ना भी हो, जब भी तू इसके पाए में धोख जब मार। मेरी गलती नहीं हो, एक बारी निठ बचकाया मैं ओ बापू। मेरे बाप, मेरे घर ने ना बिगाड़े, एक बार तू जा। मैं ना जाऊं बापू, तू चल मेरी गैल दोनों चल आए। एक बार रुक, न्यू ना दे मन तेईसा लागे तेरे भूत बात बढ़ गए है, कोई तेरा संकट कटवाना पड़ेगा। अरे यो 12 साल का छोरा, शास्त्र न्यू कहे, उपनिषद न्यू कहे कि 12 वर्ष से कम उम्र का बच्चा कभी चरित्रहीन नहीं हो सकता। लोगों अरे यह इल्जाम लगावे। अच्छा, हाँ। यानी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तू भी झूठ। मैं झूठ बोल रही हूँ, ठीक है। अगर मैं झूठ बोल रही तो मरूंगी। ओहो मरेगी। मरूंगी। महाराज इसने डांट लेना तो नून सच में मरी लिखड़ेगी। फैसला कर, या तो मेरा फैसला कर, ना तो आज मरूंगी। बच्चाकी के 2 पार्ट के बीच में फंस गया मैं तो, पीछे काम निमटा मेरा तो। पर माते बहने खड़ी है, कोई सी बुरा ना मानियो जी। और ठीक बात कहूं तो आप ताली बजा के कहना कि राजा ठीक कह रहा है। मरेगी, मरूंगी। बस जो बीरबानी जो लुगाई घर में रोज लड़के न्यू कहेगी ना मरूंगी मरूंगी मरूंगी, वह नहीं मरे करती कदे भी। अच्छा मैं मर के दिखाऊं? हाँ तू तो आज तो मैं तेरी छाती पे मर के दिखाऊंगी। अरे कौन या? तेरी छाती पे मरूंगी। मेरी पसली टूट जाएगी। तेरी ना इसकी मरूंगी। मेरी मर जा तो आ जा। ऐ! बेटा ऐसे करते मौसी के साथ में? देख तो देख, मैंने गोली भर रहा था अभी। 1 मिनट फैसला कर दूं? कर दूं फैसला? कर फैसला, कर फैसला। मैं तेरा क्या लगता हूं? पति। पति? जी। पति कौन होता है? पति परमेश्वर। पति परमेश्वर होता है। तुम भी मानो परमेश्वर कदे जूते मारते हो पति के? मानो? सारी मानती है। बेटा रे तेरा क्या लागू मैं? मेरा बाबू ला गया तू। बाबू क्या हुए है? भगवान। भगवान क्या हुए है? परमेश्वर। परमेश्वर। तेरा भी परमेश्वर, तेरा भी परमेश्वर। हाँ। बेटा रे मेरे सर पर धर के कसम खा कि तने कोई गलत काम नहीं करया। बाबू तेरी सौगन मैंने कुछ नहीं करा इस गल। ताली बजानी पड़ेगी, ठीक कह रहे हो तुम। हाँ न्यू ना दे, तेरा भी तो परमेश्वर सु। बिल्कुल। तू भी खा कसम के तेरी गल करया है कि मैं इन्हें गड़बड़ बोल। कोना खास के। हाँ तेरी कसम। ए!
बाबू तेरी कसम। मरेगा तो गया काम थे। सुन भाई, ओ सुनो रे, ना मैं तेरा धनी ना मैं तेरा बाप, और बन दे। मैं तो एक राजा बन के इंसाफ करूंगा। अच्छा कीजिए। पूर्णमल, तेरे पास तेरी बेगुनाही का कोई सबूत हो या गवाह हो, दरबार में पेश कर। पिताजी जिस टाइम अपनी मौसी के पास आशीर्वाद लेने गया, मेरी मौसी ने सारे सबूत गवाह पानी लेने भेज रखे थे। कोई नहीं है ना पीछे हट जा। हट गया। अच्छा। न्यूना दे, तू साबित कर कि मेरा लड़का पूर्णमल चरित्रहीन है। कोई सबूत या गवाह पेश कर। सबूत और गवाह चाहिए। हाँ, तो ठीक है महाराज, है सबूत और गवाह। पेश किया जाए। सबसे पहले जो 24 घंटे मेरी गैल मेरी बांधी रहती, मेरी दासी रहती है, हाँ। आप उससे पूछ लीजिए, वो भी उस टाइम वहीं थी। बंदी हाजिर हो। महाराज की जय हो। जय जूत हो वाली मारी। कैसे? न्यू बता, तन्ने के देखा है? महाराज मैंने ये देखा है, हाँ ये जो आपके पूरनमल जी हैं, जी, आपके बेटे, बिल्कुल है। इन्होंने महारानी के साथ बदतमीजी की है। महारानी न्यूना दे के साथ बदतमीजी करी है। हाँ जी, पूर्णमल, कुछ कहोगे सफाई में? तने देखा हूँ मैं। मैंने देखा, मैं पेड़ के पास खड़ी थी। कितनी पेड़ के पास, बेड के पास खड़ी थी। पेड़ के पास? पेड़ के पास, पेड़ के पास। पेड़ तो कमरे में पेड़ के लेना होगा। मैं बेड के नीचे थी। अच्छा बेड के नीचे। बेड डबल बेड के नीचे। हाँ महाराज यो बेड का नीचे होती मैं कुछ कर देता, मेरी की डाल मरी है, ठुक ठुक के नहीं मर जाती। महाराज, ये झूठ बोल रहे हैं। देख, सच्ची बता। साची साची बता रही हूँ मैं। तने तेरी माँ की कसम। मैंने मेरी माँ की कसम। हंस क्यों रही है तू? ना, हंस रही है? महाराज हंसरी है, देखो 3 गिनो इतना हंसेगी, 1 2 या हंसी। अगर कोई गवाही देते वक्त हंस पड़े, वो गवाही फेल हो जाती है। नहीं नहीं मानी महाराज, जाएगी। मैं झूठ नहीं बोल जा रही। सकती हो, नहीं तो जेल कर दूंगा, ब्याह दूंगा तने डॉक्टर के। अच्छा, हाँ, आपको ये मतलब लगता है कि बांदी झूठ बोल ये रही है? गवाही फेल। फेल। एक गवाह और है महाराज, कौन है? कालिया जल्लाद। कालिया जल्लाद हाजिर हो। सुनाइए जल्लाद। कहिए महाराज। थोड़ा सा आराम से बोल। जी महाराज। आपने क्या देखा? महाराज, मैंने आपके बेटे पूरनमल को आपकी महारानी के साथ में बहुत गंदी गंदी हरकत करते हुए देखा है। यार तुम टेलीविजन देख रहे, छुटा नहीं सकता तू? सुनिए महाराज, उस टाइम के महल का मंजर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं महाराज, आसमान में बिजली कड़क रही थी महाराज, बादल गरज रहे थे, बहुत खतरनाक मंजर था। जब ये बदतमीजी कर रहा था, आसमान में जैसे बिजली कड़क रही, बिल्कुल बादल गरज रहे हो। बिल्कुल। अरे पूर्णमल जी बेटा, क्या खाता है ऐसा जो बिजली कड़का देता है तू? जल्लाद सच बता। महाराज बिल्कुल सच बता रहा हूं। सोच ले, समझ ले, मेरा इकलौता बेटा है पूर्णमल। तुम्हारी ये गवाही मेरा नाश भी कर सकती है और तुम्हारी सच्चाई मुझे आबाद भी कर सकती है। महाराज, मैं बिल्कुल भगवान को साक्षी मान के कह रहा हूं कि आपके बेटे पूरनमल ने आपकी महारानी के साथ में गंदा कर्म किया है। ये मुकदमा दर्ज किया जाता है। पूर्णमल, अपनी सफाई में कुछ कहोगे? भाई तन्ने भी देखा हूँ मैं। पूरन के चाकू देख, कटारी देख, और देख तलवार की धार, और तेरी काली करतूतों का काला चिट्ठा इस बड़ी सभा में खोले गए चौकीदार। शाबाश मेरा बेटे। यो बेटा है मन्ना फूफा के दे। शर्म नहीं आ रही दोनों कित था तू? मैं उस टाइम महल के मेन दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ था। पर महल की और कमरे की दूरी तो काफी दूर की, तने क्यों कर देखा? महाराज, मैंने महल के मेन दरवाजे से और महारानी के सैन कक्ष में एक गुप्ती मोरी बनवा रखी है। गुप्ती मोरी। उस मोरी में के देखे हैं? बिल्कुल। क्या दिखाई देता है? जो भी कुछ महल के अंदर जो सीन होता है वो सब कुछ दिखाई देता है। मतलब तू तो मन्ना भी देखता होगा। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो बनवा रखी। भाई लिकड़ जा, लिकड़ जा। न्यूना दे, देखा महाराज, आपकी बात सच निकली। हो गया विश्वास। लड़का पूर्णमल दोषी निकला। हाँ, आप जा सकती हो। फैसला कर रहा हूं। हो गया? करेगा? बिल्कुल कर दे। ठीक है। काट।
धर्म की माँ का दर्जा जन्म देने वाली माँ से भी बड़ा होता है। भगवान कृष्ण जी ने भी देवकी से ज्यादा बड़ा दर्जा यशोदा मैया को दिया था। अरे नीच, तेरे को डूब कर मर जाना चाहिए पूर्णमल। मैंने सोचा था कि तेरा बढ़िया ब्याह कराऊंगा, लेकिन तब तूने मना कर दिया कि पिताजी मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। बुगला भगत आस्की करता शादी का टाड़ा से, तिरिया बिना जति की परीक्षा कौन लेने वाला से। अरे तू डूब कर नहीं मरिया पूर्णमल। पिताजी मैंने कुछ नहीं करा। मना करे होगा फिर। नीच शर्म आनी चाहिए तेरे को। मोसी गल्या, मोसी गल्या इश्क करे, मोसी गल्या इश्क करे, अरे पूत कहूं के जार तने। माता ते बढ़ के मोसी का करया घना सत्कार मने। वो ए माता से बढ़ के मोसी का करया घना सत्कार मने। आहे बन के पति सती की गल्या, करा गलत व्यवहार तने। मैं ब्रह्मचारी जीवन जीऊं, पिता चाहिए ना घर बार बने। ब्रह्मचारी जीवन जीऊं, पिता चाहिए ना घर बार बने। लेकिन अब सजा मौत की न्यूनतम ठीक है, सजा मौत की कुछ और भी चाहिए। सजा मौत की सुलेमान सुनावे से, सजा मौत की सुलेमान सुनावे से। प्रिया के चक्कर में, क्या एक रांड के चक्कर में, एक प्रिया के चक्कर में क्यों नाश करावे से। न्यूना दे रो रो रुधन मचावे से, ऊना दे रो रो रुधन मचावे से। गिरफ्तार कर ले जल्लाद। आज मैं नहीं देखूंगा कि मेरा इकलौता बेटा है। नगरी में मजदूर का बेटा भी उतनी ही अहमियत रखता है और मेरा बेटा भी उतनी ही अहमियत रखता है। मैं राजा रंक में फर्क नहीं समझूंगा। जिसकी गलती है, राजधर्म ये कहता है कि उसको सजा मिलनी चाहिए। और पूर्णमल, आपने अपनी धर्म की मां की इज्जत लूटने की कोशिश करी, इसलिए हम हुक्म देते हैं कि पूर्णमल के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, सजाए मौत दे दी जाए। जल्लाद जी ले जा सकते हो। जल्लाद गया नहीं तू? महाराज, हाँ, मुझे एक डर है। तेरे को डर है? बिल्कुल। किस बात का डर है? मुझे महाराज ये डर है कि जी अभी जो आपका बेटा पूरनमल है, वो आपकी जो नगरी के लोग हैं उनकी नजरों में अभी भी बेखोट है। इन सब की नजरों में ये कुकर्मी बेखौट है। बिल्कुल। और अगर इसको मैं अकेला लेकर जाऊंगा तो मुझसे ये छीन सकते हैं इसको। ये लोग छीन लेंगे। बिल्कुल। पागल क्यों रहे? सबकी नजर में ये दोषी है। महाराज पूछ कर देखो, क्या ये खोट है इसके अंदर? नहीं है। सही कहता रे, तेरी तो सोड सी भर के खोस के ले जाते हैं। बिल्कुल। कोई बात नहीं, ले आज। ये मुझसे नहीं खोस सकते इसको। मैं अपने हाथों से आज वो काम करूंगा जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। अपनी तलवार से भरी सभा में इसकी गर्दन कलम करूंगा। तू हट जा पास है। बैठ। एक, दो, और ये ले तीन। महाराज रुकिए, रुकिए महाराज। सजनों, सलेबान का मंत्री था रूपे शाह दीवान। रूपे शाह दीवान, जी महाराज। मेरी तलवार को पकड़ने की जरूरत कैसे की? महाराज गलती करी है। ये राजा की तलवार है, तेरे पे देशद्रोह का मुकदमा ठोकूंगा। बिल्कुल। तूने राजा की तलवार पकड़ी, जा, मैं तेरे ऊपर 3 लाख रुपए का जुर्माना करता हूँ। 3 लाख का? 3 लाख का। क्या 3 लाख के बदले में 10-20 लाख तक भर दूंगा? क्या 3 लाख के बदले में 10-20 लाख
छांट के सही फैसला कर दूंगा। घना कमा लिया, देखे 10-20 लाख भरेगा। आपका बेटा पूर्णमल बिल्कुल निर्दोष है महाराज, ये दोषी है। निर्दोष है बिल्कुल। क्यों भाई, तू क्यों करके आप अपनी रानी के प्यार में बिल्कुल अंधे हो चुके हो, हैं? और प्यार में अंधे होने के कारण आपने अपने बेटे को सजाए मौत सुना दी। ये दोषी है। गवाह झूठे भी हो सकते हैं, खरीदे भी जा सकते हैं। मेरी रानी झूठी नहीं हो सकती। झूठी है बिल्कुल। यश! मेरी रानी के बारे में एक शब्द भी कुछ कहा तो तन्ने भी मार दूंगा। बेशक मार दीजिए, लेकिन आपका बेटा पूर्णमल बिल्कुल निर्दोष है। जल्लाद पहले इसने पकड़ घना बोल रहे है यो। इके दो दे चूतड़ा बसाड़े के। शर्म नहीं आई मेरी रानी के बारे में कह रहे? पीछे हो। मैं तेरे को आजीवन कारावास की सजा देता हूं। महाराज आप भूल कर रहे हो बहुत बड़ी। मैं तेरी सजा बकस सकता हूं, एक काम कर ले। क्या? ये तलवार पकड़। हाय रूपे शाह तलवार उठा, पूर्ण की गर्दन तार लिए। निर्दोषी से लाल तेरा तू कर मेरा एतबार लिए। निर्दोषी से लाल तेरा तू कर मेरा एतबार लिए। नंदलाल, दादा नंदलाल कहे तू मेरा नौकर, नंदलाल कहे तू मेरा नौकर, मेरी आज्ञा सिर पे धार लिए। कैलाश चंद पूरण से पहले रूपे शान मार दिए। कैलाश चंद पूरण से पहले रूपे शान मार दिए। अमित चौधरी अमित चौधरी गाने में मोती से पोवे से। अमित चौधरी गाने में मोती पोवे से। बिना गुरु के ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान ध्यान ना होने से ओ रूणा दे रो रुधन मचावे से। रूणा दे रो रुधन मचावे से। जल्लादों ने अपने तेगे म्यान त्योहार निकाले। नगरी में करलाहट मचा जब पूर्ण को लेकर चले। जल्लाद पूर्णमल को लेकर के शालकोट नगरी के बाहर आ जाते। एक कुआं था पानी का। पूर्णमल के टुकड़े 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 करके पूर्णमल के शरीर को कुएं के भीतर गिर देते हैं। सजनों 12 साल बीत जाते। 12 साल। लेख बताते कि पूर्णमल मरया नहीं, सारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, फिर भी मरया नहीं। एक पीपल की जड़ कुएं के भीतर आ रही थी। उस जड़ से तो ऑक्सीजन ली, केवल पानी पी के प्राणायाम योग के बल से पूर्णमल जिंदा रहता, मरता नहीं। लोगों 12 साल बाद गुरु गोरखनाथ अपनी जमात को लेकर के शालकोट के बाहर से गुजर रहे थे। उनके 1400 चेले साथ में थे। शाम का वक्त हुआ। गोरखनाथ ने कुआं देखा। अपने चेलों को कहते भाई पानी का इंतजाम है, आड़े तंबू गाड़ लो, तड़का चलेंगे, रात ना आड़े रुकेंगे। मेहरबानो तंबू गाड़ लिए। गोरखनाथ कहता है चेलों से कि बेटा पानी भर के ले आओ। एक डोल नेजू लेकर के चेले आ गए। उस डोल को कुएं के भीतर चेलों ने लटकाया। बताते हैं कि पूर्णमल ने वह डोल पकड़ ली। चेले ऊपर झटका मारे और नीचे पूर्णमल दाऊ कस के पकड़े बैठा। कुएं के भीतर जाके देखा। 12 साल के बाद कुआं पे कोई आदमी आया था। पूर्णमल ने देखा कि कोई मानस है। नीचे से आवाज लगाते रे भाई रे, अरे मेरे को बाहर निकालो। चेले डर गए, कदे भूत बात बोल रहे हैं कुआं में। अंधेरा था, कुछ दिखे कौन। चेले डोल डालने छोड़ के बाज के गुरुजी के पास आए, गोरखनाथ के पास। के गुरुजी खड़े हो ले, बाज ले आड़े थे। बोले के बात? बोले गुरुजी कुएं में भूत है। और नहीं बोले चले जाओ ना, मारूंगा तुमने। गोरखनाथ हंस के बोले रे मारता बड्डा कौन भूत आ गया, हम तो भोलेनाथ के ओघड़दानी हैं, चाल मैं देखूंगा। गोरखनाथ कुएं के ऊपर आए। कुएं में झांक के कहते रहे कौन है कुएं में?
पूर्णमल कहता है कि भले आदमी, आप जो कोई भी हो, कृपया करके मेरे को बाहर निकालो। गोरखनाथ कहते हैं कि तू कौन है? मानव देव मनुष्य संचात्र कौन है तू? पूर्णमल कहता है, जी साहब मैं आपकी तरह इंसान हूं, बाहर तो निकालो। गोरखनाथ कहते बस एक सवाल का जवाब दे, अपना नाम गाम पता बता। पूर्णमल कहता जी बाहर निकल के बताऊंगा। तो गोरखनाथ बोले बस एक बात और बता दे। अरे तू कोई पापी आदमी होगा, किसी राजा ने तेरे को सजा देके यहां मार के गिरा होगा, तू कोई पापी है, मैं तेरे प्राण बचाऊं तो मेरे को पाप लगेगा। पूर्णमल कहता कि साहब ईश्वर जानता है मैंने सपने में भी पाप नहीं करा, मुझे बाहर निकालो। मेहरबानो गोरखनाथ परीक्षा लेते हैं पूर्णमल की। एक कच्चे सूत की रस्सी बनाते हैं और कच्चे सूत की रस्सी को कुएं में गिर दिया और कह दिया, रे तू जो कोई भी है मेरी इस रस्सी को पकड़ ले, अगर तू पाप का होगा ये रस्सी टूट जाएगी, अगर पुण्य का होगा कच्चे सूत की रस्सी तो बाहर निकाल लूंगा। मेहरबानो जैसे किसी फूल को बाहर निकाल ले आओ। 12 साल के बाद पूर्णमल का शरीर बाहर आया, बाहर की हवा लगी, पूर्णमल का शरीर अकड़ जाता है, बाहर का वायुमंडल बर्दाश्त नहीं कर पाया और अगले ही पल पूर्णमल की मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं पूर्णमल। गोरखनाथ ने उस बच्चे का शरीर देखा कि रे सोने भर का गात है, इतनी शान शकल का प्यारा बालक, अरे इसकी मां तो रो रो मर जाएगी। गोरखनाथ अगर तू इस बच्चे को बाहर ना निकाले तो ये मरता नहीं, तेरी वजह तो मरा है। अपने गुरु मच्छंदर नाथ का दिया हुआ संजीवन मंत्र पढ़ करके पूर्णमल का पुनर्जन्म करते हैं गोरखनाथ। और पुनर्जन्म करके गोरखनाथ और पूर्णमल के क्या सवाल जवाब होते हैं, एक बार जोरदार ताली का आशीर्वाद चाहूंगा मैं गोरखनाथ के रोल में और पूर्णमल हरी मिर्च है। आइए चलिए बेटा, शाबाश। संजीवन मंत्र पढ़ के इस बच्चे का पुनर्जन्म करेंगे। बोल गुरु महाराज की हरिओम। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानानंदं शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बेटा हमने तुम्हें केवल 5 मिनट की जिंदगी दी जी, आप मर चुके थे और अब मैं आपका नाम गाम पता पूछूंगा जी, जल्दी जल्दी करके मुझे बता देना, तेरे पास वक्त बहुत कम है। पूछिए। सुन मेरी बात। अरे कौन नगर घर गाम तेरा, तू कौन कड़े ते आया, हे मत पूछो महाराज आज ना जाता हाल बताया। अरे कौन नगर घर गाम तेरा, तू कौन कड़े ते आया, मत पूछो महाराज आज ना जाता हाल बताया। मत पूछो महाराज आज ना जाता हाल बताया। बेटा जी, अपना नाम बता, गांव का नाम बता, माता पिता के बारे में बता, कौन है तू? के सिंह राजा का बेटा सू, सिंह राजा का बेटा सू और सियालकोट से गांव मेरा, एक माता एक मौसी, बाबा पूर्णमल से नाम मेरा। राजा का बेटा है जी 2 माता है, जी फिर भी मार के गिर दिया। जी, सारा भेद खोल के कह दे मैं सुन लूं तेरी कहानी। शंख भूप से मेरा पिता माँ इजरा दे महारानी। के पिता पुत्र में हुई लड़ाई,
क्यों छोड़ी राजधानी एक नूना दे मोसी के कारण मन पड़ गई विपदा ठानी नूना दे मोसी के कारण पड़ गई विपदा ठानी उम्र तेरी अभी आनी बेटा उम्र तेरी अभी आनी रे बेटा ये काम न घड़ा सताया इश्क जाल गेरा मोसी ने मन मुश्किल घाट बचाया इश्क जाल गेरा मोसी ने मुश्किल घाट बचाया पूर्णमल जी कभी मौसी का जिक्र कभी माँ का जिक्र जी समझ में नहीं आई बात सारी बात खोल के बता कि दो माता में एक बेटा और नहीं दूजा भराता अच्छा। ज्यादा मौसी ने समझू था थोड़ी जानी थी माता हाँ एक दिन मिलन गया मौसी तो आगे हाल कहा ना जाता फिर धरती अंबर हिल जाएंगे पर गुरु भेद बात का ना पाता अच्छा। मेरी मौसी हंस के न्यू बोली अक आत हाथ में थाम मेरा एक माता एक मौसी बाबा पूर्णमल से नाम मेरा बेटा रे मौसी तो माँ बराबर हो हाँ हाथ हाथ में ले लेता एक हाथ मेरी गर्दन पे गेरा एक हाथ गर्दन पे गेरा मेरे मुंह के दौरे मुंह धर के और सांस खींच के न्यू बोली मेरी छाती में झुटकी भर के कौन मौसी बोली मौसी ना मैं तेरी लुगाई आजा मिलने दूर शर्म करके मैं पाप समझ के भाग गया मेरी काया कांप गई डर के आहा लाख कहीं पर एक ना मानी मैं जानू और राम मेरा एक माता एक मौसी बाबा पूर्णमल से नाम मेरा इसका मतलब तेरी मौसी गलत थी हाँ बेटा तू महल में तो भाग जाता मैं महलों तक चला गया मेरी मौसी ने एक जाल रचा हाँ। मेरा पिता महल में बुलवाया और झूठी साची दई जजा फिर मैं बालक का याश बना दिया वो अपना आपा गई बचा हुक्म दिया जब मारन का तो सियालकोट में शोर मचा ले जल्लाद चले जंगल में ना बोलिया पिता जाम मेरा एक माता एक मौसी बाबा पूर्णमल से नाम मेरा तेरी मौसी ने इल्जाम लगा दिया तेरे बाप ने तू जल्लादों को सौंप दिया हाँ उन जल्लादों को तेरे पर रहम नहीं आया ले जल्लाद चले जंगल में समय राम ने फेर दिया सारी नगरी रोवे थी के होकर राजा ने अंधेर दिया हाथ पैर दिए काट गुरु मेरी कर काया का ढेर दिया सिर ते ऊंची उठा लाश बेधड़क कुएं में घेर दिया कह रघुनाथ सुना दिया पढ़ के विपदा का स्टाम्प मेरा एक माता एक मौसी बाबा पूर्णमल से नाम मेरा बेटा रे सारी फिल्म समझ में आ गई मेरे तेरी गलती कौन है तेरी मौसी की भी गलती कौन है मौसी की तो सारी ना तेरे बाप की उम्र कितनी है 70 साल 70 साल और तेरी मौसी की उम्र 17 17 ऊंट बकरी अरे दूजा ब्याह करवा के भूप ने गलती कर दी मोटी नूना दे लाया ब्याह के उसकी उम्र घनी थी छोटी अरे सतवादी पे दोष लगा के कार करी घनी खोटी मन कामदेव पे काबू पारा खाना दिल्ली करी लंगोटी कामदेव पे काबू पारा खाना दिल्ली करी लंगोटी लंगोट का तो तू पक्का है क्योंकि अरे कच्चे सूत की रस्सी ते मन सत तेरा अजमाया हरी कृपा ते मन आज नाथ जियो जन्म दूसरा पाया हरि कृपा ने आज ना दियो जन्म दूसरा पाया बेटे पूर्णमल जी हम तेरी बातों से बड़े खुश हुए जी हमने आपकी केवल 5 मिनट की जिंदगी दी थी जी जाइए आपको आशीर्वाद देते हैं आपको 100 बरस की जिंदगी हम देते हैं 100 बरस की जिंदगी बहुत बहुत धन्यवाद जी और अब आपका शरीर कटा पिटा पड़ा था जी लहूलुहान था जी जाइए आपका शरीर भी हमने ठीक कर दिया अरे तेरी कंचन वर्गी काया कर दी इब उल्टा घर को जाइए राजपाट धनमाल खजाना मन नहीं गुरुजी चाहिए अरे तेरा बाप बुढ़ा हो गया जाके राज चलाइए मैं बीच भंवर में फंस रहा हूँ फिर तू ही मार्ग बताइए अपना फर्ज निभाइए बेटा रह गुरुओं की तेरे पे छाया यो स्वार्थ का संसार गुरु क्या पढ़ा क्या पढ़ाया अरे तू क्या चाहता है बाबा बनना चाहूँ ए? बाबा बेटे आप राजा के बेटे हो और हम जोगी फकीर ओघड़ हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं है मन तो मेरा भी करता है मैं बाबा बन जा हाँ? मन तो मेरा भी करता है मैं बाबा बन जा पर ससुरा एक बात का डर लागे कदे राम रहीम वाली ना बन जा एक संत को बड़े
किले के अंदर रहना पड़ता है, अच्छा। ब्रह्मचर्य के किले में। आप राजा के बेटे हो, आप संत नहीं बन सकते। मैं बन जाऊंगा जी। अरे मैं काल ने तेरे को कोई काम बताऊंगा, हाँ। और तेरा छतरापन जागेगा, तू हाँ। मेरी खाट खरीद करके जमता रहेगा। ना गुरुजी थारी खाट पड़िया रखूंगा, चेला बना लो। ऐसी बात नहीं, ऐसे नहीं बनते। और अरे पागल, धुएं की आग के आगे बैठ के तपना पड़ता है, तप लूंगा। जाडे में नंगा रहना पड़ता है। जाडे की तो देखी जा शर्म नहीं आती ना, कैसी शर्म, ईश्वर का ध्यान। मैं भी रह लूंगा, मांग मांग के खाना पड़ता है। मैं भी खा लूंगा। अगर भिक्षा ना मिले, धुएं की राख को पानी में घोल के पीना पड़ता है। मैं भी पी लूंगा, चेला बना लो। अरे कठिन जेठ धुएं का तपना रे, कठिन जेठ धूने का तपना तेरी चमड़ी हो जा काली। मन दुख ही दुख देखे जीवन में, जब ते सुरत संभाली, दुख ही दुख देखे जीवन में, जब ते सुरत संभाली। कोई करे आदेश संत को, कोई कहे राम राम संत को, कोई दे जा से गाली। गुरु बेगराज कह रहे संत के, आठों पहर दिवाली, ओ बेगराज कह रहे संत के, आठों पहर दिवाली। नंदलाल के घर जब पत्थरियाली, नंदलाल के घर जब पत्थरियाली, तेरी अमर बना दे काया। कैलासन हो गया राजी जटे, जोड़ी चिपटा ठाया, कैलाश चंद हो गया राजी जटे, जोड़ी चिपटा ठाया, कैलाश चंद हो गया राजी जटे, जोड़ी चिपटा ठाया। पूर्णमल को चेला कर लिया गोरखनाथ गुरु ने, योग आरंभ करा के धर दिया सर पे हाथ गुरु ने, लोगों चेला बना लिया। आपको बता दिया जाए कि जब कोई चेला बनता है, नाथों में तो कान फोड़े जाते हैं। अजगर करते नहीं चाकरी, पंछी करते काम नहीं, बहता पानी रमता जोगी, सुबह कहीं तो शाम कहीं। अपना डेरा उठा करके गोरखनाथ अपने चेलों के साथ चीन देश में चले जाते हैं। सजनों, चीन देश की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था सुंदरा देव। उसको किसी ने बता रखा था कि तेरा पति वो होगा, तेरे दरवाजे पे भिक्षा मांगने आएगा, जिसको देख के तेरे दिल में किमी किमी होने लगे, उसे के माला गाल दिए। अब ते पहले 1700 बाबा जी आए, 1700, कुछ भी नहीं हुआ दिल में। एक हाथ में थाल और एक हाथ में तलवार। दिल में कुछ होगा तो भिक्षा दूंगी, पति बना लूंगी, और ना तो बाबा जी की धड़ता गर्दन कलम। 1700 बाबा जी का कत्ल कर चुकी थी। पूर्णमल गोरखनाथ का चेला बन गया। जो बाकी के चेले थे 1400, सारे के सारे पूर्णमल से चिढ़ने लगे कि जब तक पूर्णमल आया है, ये गुरुजी की इतनी सेवा करता है कि गुरुजी उठते बैठते खाते पीते बस पूर्णमल का ध्यान रखते, हमें तो कोई देखता ही कौन है। सारे चेलों ने मिलकर प्लान बनाया कि पूर्णमल की रांद काट दो। सारे चेले मिलके पूर्णमल को कहते कि भाई रे, आड़े तो 5 कोस दूर कुआं है, बावड़ी है, पानी भर के ला। पूर्णमल खंदा दिया पानी भरन, और सारे चेले गोरखनाथ के दौरे आ गए। बोला गुरुजी, हम पे यो जुल्म नहीं देखा जाता। गोरखनाथ बोले भाई के नहीं देखा जाता, खुल के बताओ। कि गुरुजी, यो पूर्णमल आपने गाली देता है, यो पूर्णमल हमारी पिटाई करता है, कहते हैं कि मैं राजा का बेटा हूं, मेरा हुक्म मानो नहीं तो सब न मरवा दूंगा। और गुरुजी, आप भी इसी का फेवर ज्यादा लेने लगे। आज हम डरते डरते कहे हमारे पे ये जुल्म नहीं देखा जा। गोरखनाथ कहते कि भाई पूर्णमल ऐसा लड़का नहीं है, तुम गलत कह रहे हो। एक छोटा चेला ने बोला गुरुजी, तेरे पे काला जादू कर रखा है, तू क्यों सुनाएगा मारी। बोला के बात। बोला एक काम करो, आज इस बात का फैसला हो जाए। ये पूर्णमल आपका आदेश भी नहीं मानता। गोरखनाथ कहते कि मानता है। चेला बोला कि गुरुजी एक काम करो, आज हमें भी यकीन हो जाएगा, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, वो पूर्णमल भी जाने हैं कि वह सुंदरा देव बाबा जी का कत्ल करती है। आप पूर्णमल को बुलाओ और पूर्णमल को आदेश दो कि सुंदरा देव के दरवाजे पे भिक्षा मांग के लावे। पीड़ते ही नाटेगा। गुरुजी समझ गए
ये चेले पूर्णमल की परीक्षा लेना चाहते हैं। अरे पूर्णमल, जी। ये 1400 चेले, अच्छा तुम ही बन जाओ 1400 चेले। ये तेरे गुरु भाई हाँ, न्यू कहते कि तू मेरा कहना नहीं मानता। मानू हूं मैं तो। अगर मेरा कहना मानते तो सबका यकीन हो जाएगा। जी। तेरे को सुंदरा दे के दरवाजे से भिक्षा लेके आना है। सुंदरा देवा जो बाबा ने मार दे है। नाटक गए। अरे गुरुजी क्यों मरवा, नाटू बोलने ले चला जाऊंगा। एक काम कर, हाँ। आज तेरी परीक्षा है, अच्छा। पहली बार भिक्षा मांगने भेज रहा हूँ। जी। सुंदरा दे बाबा जियों का कत्ल करती है, अगर मेरा सच्चा चेला है तो भिक्षा लेकर आना है। लेके आऊंगा, आशीर्वाद दो क्या रहा। ताली बजा दो भाई, जावे है बेटा रे। हाँ। गांव गली में बहू बेटी जी। माता बहन मिले है, जी। किसे पे नजर नहीं गिरनी। ठीक से। तेरे बराबर उम्र की कोई लड़की है, हाँ। वह तेरी बहन है। जी। तेरे तक घनी उम्र की कोई लुगाई है, जी। वह तेरी माँ है। ठीक से। तेरे तक कम उम्र की कोई लड़की है, वह बेटी बराबर है। ठीक से। अरे बेटा रे, नाक की सूद मजा और भिक्षा लेके आ। ठीक से। सजनो, उधर सुंदरा दे एक हाथ में थाल, एक में तलवार। सुंदरा दे छम्मा को बना रहा हूं, छम्मा के लिए भी जोरदार ताली मार दो। चलिए भाई रुकिए। और कुश्ती स्टार्ट होने वाली है। जो भी भाई कुश्ती के शौकीन हैं मैदान में पहुंच जाए, जहां भी अखाड़ा है। धन्यवाद। कुश्ती आपा भी लड़ेंगे। लड़ देना आप। बेटा लाइयो बाबा जी का भाई इधर ला। देखो पूरा संत बाबा जी बना के भेजूंगा, न्यू को ना भेजू। लिया, ये रुद्राक्ष की माला है, शंकर भगवान का इनमें वास है। ये बाबा जी का चोला है, इसे ओढ़ और भजन गाता जा। और सारे भजन करो एक बार, हाथ ठाड़ा भगवान के लिए सारे, और मेरे साथ गाओ। रघुपति राघवे राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ओ सीताराम सीताराम, सबको सदुमति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अलख निरंजन। हेलो। ओम गुरु मच्छिंद्रनाथ नमे, ओम गुरु जालंधरनाथ नमे, ओम गुरु गोरखनाथ नमे। अलख निरंजन। अगर इस महल में मेरी आवाज कोई सुनता हो या सुनती हो तो इस बाबा को 2 मुट्ठी भिक्षा दे। अलख निरंजन। भिक्षाम देहि माई। अरे 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 दादिये, क्या हो गया? एकदम चक्कर खा के रानी बेहोश होकर गिर जाती है। ओहो, ये तो राजकुमारी डहेगी। राजकुमारी, ओहो मैं हाथ भी तो नहीं लगा सकता। गुरुजी ने मना करिए, जल दो मेरे को थोड़ा। ओम नमः शिवाय। राजकुमारी क्या हुआ? मुझे क्या हो गया था? बेरा ना तू आई डुक डुक करके पड़ गई। मेरे महल में हाँ। इतने छोटे से बाबा, इतने छोटे से बाबा। इतना तो किता को ने बिलांद ना पले तेरे तो लंबा पाऊंगा। वो तो बात ठीक है, हाँ। पर इतने सुंदर बाबा मैंने पहली बार देखे। बहुत अच्छे। भिक्षा लाओ, जाऊं देखती रही आगे आगे। भिक्षा बढ़िया दे दे। भिक्षा? हाँ। अगर मैं भिक्षा के साथ में अगर मैं आपको और कुछ दे दूं तो? गड़बड़ है। और क्या दोगी? अगर मैं भिक्षा के साथ में आपको एक सुंदर सी मलूक सी भैंस दे दे। भैंस ही दे इसका बाबा। अरे नहीं बाबा जी, अरे भैंस ही दे दे, तू दूध पी ले आराम से बैठे बैठे। नहीं। हाँ। आपको एक सुंदर सी मलूक सी एक बहू दे दूं तो? बहू कौन है? देखियो बेटी तेरे सामने। ये मुँह छा। अरे मैं हूं मैं।
तू हाँ ले भाई वह मोशी तक छुटाई हो आगे राजकुमारी मन बहू वहू कुछ नहीं चाहिए मन चाहिए 2 मुट्ठी भिक्षा 2 मुट्ठी भिक्षा देती हो तो दे नहीं लाख निरंजन हेलो कैसे हाँ अभी नहीं और कब ऐसे कैसे चले जाओगे और क्या करेंगे? ना सुन मेरी बात जान दे बाबा भीतर आजा महल के भीतर भीतर आजा कदे को ना उदी भगवा चूल्हा तारी बाबा भीतर आजा दे भगवा छोला तार बाबा भीतर आजा दे भगवा छोला तार जोगी ना बने भोगी जोगी ना बने भोगी जाने सारा संसार बाबा भीतर आजा दे भगवा छोला तार बाबा भीतर आजा दे भगवा छोला तार तार दे इसने मैं गुनाहगार मौज ले लो मौज बन सजनी रमन कर ले वरली सुंदरासी हूर मन सजने रमन कर ले वरले सुंदरासी हूर तेरे जैसा हाँ। तेरे जैसा वर मिल जा खिल जा चेहरे का नूर तेरे जैसा वर मिल जा खिल जा चेहरे का नूर हम तन मन को कसते अच्छा। बसते बस्ती से दूर हम तन मन को कसते बसते बस्ती से दूर ईश्वर की भक्ति में सुख मिलता है भरपूर ईश्वर की भक्ति में सुख मिलता है भरपूर तेरे उलझे पड़े लटूर तेरे उलझे पड़े लटूर बाबा जी सवार मोह माया जाल हटा कर मन का सूत विचार वो माया जाल हटा कर मन का सूत विचार नहीं मानूंगी ना माने क्या करके मानना ही तेरे गल ब्याह मानना नहीं करना तुझको राजा बनाऊंगी राजा देख मैं तेने बात बताऊं के हाथ नहीं गिरूंगा सुन मैं हूँ बाबा अच्छा और बाबा ब्रह्मचारी बाबा हूँ मैं अरे रहने दे ब्रह्मचारी बाबा देख रामपाल राम रहीम जैसे न रहे तू कौन सी खेत की मूली है मूली को ना मैं मूला हूँ और अच्छी डाल तो मैं भी तन्ने खा जाऊंगी रे खाओगी जब तेरे पत्ते पत्ते खा जाऊंगी खावे तो जिब की जिब में पाटूंगा मूला जड़ पटने का नहीं अरे मैं ऊपर से ही पाड़ लूंगी और नीचे से खा जाऊंगी मूली अब फिर तो मैं बिल्कुल नहीं मानू सुन भिक्षा देनी है नहीं देनी नहीं देनी नहीं देनी मैं जाऊं फिर ना तो अरे पागल मैं भिक्षा के साथ में आपको राजपाट दे रही हूँ अरे रहने दे राजपाट अपना छोटे हांडू हूं मैं अरे आपको राजा बना के रखूंगी राजा कोना बनना नहीं बनेगा ना नहीं बनेगा ना। अच्छा तो सुन अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे आवे से अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे आवे से कट जाएगी आपका क्या होगा जनाब आली आपका क्या होगा अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाब आली आपका क्या होगा मेरी पहले मौज करिए वरली सुंदरासी हूँ मेरी गले मौज करिए बड़ी सुंदरासी हूर तेरे जैसा वर मिल जा खिल जा चेहरे का नूर
तेरे जैसा वर मिल जा, खिल जा चेहरे का नूर। बता। कोई राजा को वर ले। सुन मेरी बात, राजा से नहीं करनी मुझे शादी। राजा तो नहीं करनी। सुन, अरे मुझे तो ये फकीर ही पसंद आ रहा है। तेरा मेरा जोड़ा नहीं मिलता। मैं फकीर, तू राजकुमारी। कोई राजा टोले फायदे कैसे नहीं मिलता तेरा मेरा जोड़ा? ना मिलता है ना जी, है ना? ना। मिलता है। कौन मिला देता हूँ नाता है ना मिलो। अच्छा हाँ। ना मिलो तो हम मिला लेंगे। मिला लेगी और फिर मिला फिर। अच्छा तो सुन, हाँ। मेरी गल मौज करिए बरली सुंदरा सी हूर, तेरे जैसा वर मिल जा, खिल जा चेहरे का नूर। तेरे जैसा वर मिल जा, कोई राजा ने वर ले, तन मिल रही आजादी। गोरख की नजरा में मैं बन जा अपराधी। गोरख की नजरा में मैं बन जा अपराधी। मेरी कटती ना प्याती, मेरी कटती ना व्याधि, मैं और जो बीमार। बीमार जी देख राजकुमारी, जो तू आशा मेरे तक कर रही है वो तुम पूरी कर नहीं सकता। अच्छा। लेकिन तू कह रही है मैं बीमार हो रही हूँ। बिल्कुल यो बीमारी है तेरी। बीमार हो रही बाबा। और अब दूर। मैंने थाम ले बस यो तू। तोड़ेगी। तू सुन मेरी बात, मैं तेरी बीमारी कटवा सकूँ हूँ। कटवा दे जल्दी, कटवा दे जल्दी। मैं ना काटूं, मेरे गुरुजी काटेगा। ए? हाँ। तेरे गुरुजी काटे को? तेरी इश्क बीमारी का गुरु गोरख पे उपचार। तेरी इश्क बीमारी का गुरु गोरख पे उपचार। मेरे गुरुजी है वे टनाटन कर देंगे। आजा मेरी गल तू। तेरे गुरुजी मेरी गला मन्ने क्यों कर देंगे टनाटन? मैं तो तेरी गल टनाटन होंगी। टनाटन तो हो जी। तेरी बीमारी तो ठीक करवा पहले कजे मेरे बिलाग जा जा। अच्छा चल चल ठीक चल। अभी पूर्णमल को गए काफी टाइम हो लिया और हमें भूख भी लगी हुई है, क्योंकि पूर्णमल भिक्षा लेकर के आएगा। लगता है आने वाला है। थोड़ी देर और भजन कर लो एक बार। बोलिए मिलकर, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम सबको सद्गति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ओम ये गुरुजी नमः है। शिवाय। भूख मान लो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी ओम नमः शिवाय। गुरुजी। आ गया पूर्णमल? हाँ। भाई वाह, भिक्षा लाया। मुझे पता था उस डायन डंकनी भूतनी के घर से तू भिक्षा लेकर जरूर जिंदा वापस आएगा। ये सारे के सारे तेरे गुरु भाई कहते थे कि तू मर के आएगा, लेकिन उस डंकनी के घर थे, गुरुजी डट उस मानस खानी हत्यारण के घर से समझ तू ले। जिंदा वापस आया है। इशारे समझ। क्या हुआ? क्या सारा समझो? अरे उसने 1700 बाबाजियों का कत्ल किया है। उस हत्यारण के घर से तू जिंदा आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो आ गया गुरुजी, तू नहीं बचाई। क्या हो गया? हो गया वैसे। ला भिक्षा दिखा, क्या लेकर आया? भिक्षा नहीं दी उसने। इसका मतलब फिर तू गया नहीं। वो पीछा देख साबती आ गया खड़ी। हेलो गुरुजी। अरे रे रे रे, राजकुमारी, ताली बजाओ, राजकुमारी आई है। राजकुमारी आप क्यों आ गई? हमें बुलवा लिया होता। आ गए ना। गुरुजी क्या कह रहा था पहले मेरे बारे में तू? तेरे बारे में थोड़ी कह रहा। फिर अरे वो तो चुड़ैल थी, एक पकड़ लिए है ना गुरुजी। समझ बात है। वो तो कोई और थी। अच्छा आपका स्वागत है हमारे डेरे में। तो गुरुजी हाँ। सबसे पहले आपके चन्नू मेरे कोटि कोटि प्रणाम। हेलो। दूर 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 दूर। मैं नहीं बिना क्यों कर टच कर ली तो गुरुजी तो ओ, मान पाप हाथ ना हम लाइए। कन्याओं से, औरतों से पैर नहीं छुआते। अच्छा तो गुरुजी मैं आपके लिए सबसे पहले तो कुछ लेकर के आई हूँ। क्या लेकर के आई हो? मैं आपके लिए भंडारा लेके आई हूँ। भंडारा। भंडारा। जी भंडारा। हाँ। मुंह बंद कर ले।
भंडारा क्या लेकर के आई है भंडारे में? गुरुजी सबसे पहले तो देसी घी के लड्डू लड्डू जी, और टिंडे की सब्जी, टिंडा की सब्जी हाँ, और पूड़ी, पूरियां, खीर, खीर, पपीता की सब्जी। बहुत बढ़िया। बैंगन न खवा दिए, हमें एलर्जी हो जाती है। पूर्णमल जी हम तो अनाप शनाप इस बच्ची के बारे में कह रहे थे। जी, ये तो देवी का अवतार है हाँ, जो गुरुजी। साधुओं को जिमा रही है। इसने पूछ लिया देवी रे। वाह क्या बात है, सुखी रहो बच्चा। वाह। पर गुरुजी हाँ मैं आपसे क्या कहना चाहती हो? कुछ अपनी कहना बात भी चाहती कहिए। हूँ, कहिए। सुनिए मेरी बात। हाँ? सतगुरु थारे चरणों में सुखी रहो। करूँ हाथी जोर परिणाम। सतगुरु थर चरणों में करूँ हाथ जोड़ प्रणाम। थरलाई हाँ। थरलाई भंडारा मेरा करना होगा। होगा काम भरलाई भंडारा मेरा करना होगा काम। तेरे खाने में प्रसाद में आनंद आ गया, तेरा काम भी कर दिया जाएगा। जी कमेटी वालों का बार बार कहना है कि कुश्ती शुरू हो रही है। रागनी में भी स्वाद आ रहा है, कुश्ती में भी स्वाद लेना। आप अपनी बात दोबारा कहें। सतगुरु थारे चरणों में हाँ। करूँ हाथ जोर परिणाम। सतगुरु थर थारे चरणों में करूँ हाथ जोड़ प्रणाम। थरलाई भंडारा मेरा करना होगा काम भरलाई भंडारा मेरा करना होगा काम। हम साधु सन्यासी जी ना रखे दोहरे दाम। अच्छा हम साधु सन्यासी ना रखे दोहरे दाम। कोई दिक्कत नहीं। जा वचन। गुरुजी ना वचन ना दिए क्यों ना, बिना के मांग लिया। बेटा एक मिनट, गुरुजी दे दो वचन। इसने मेरे 1400 चेलों को जिमाया है। कोई बात ना गुरुजी, वचन मत दे। एक मिनट रुक। बिना वचन जा वचन। वचन ना दे, मैं कह दी तेरे तब वचन नहीं देना। बेटा वचन दूंगा मैं खुश हूं इस लड़की पर। हाँ तू हट जा दूर। ये क्या मांगेगी? धनमाया मांग लेगी जो हमारे लिए मिट्टी के बराबर है। की भी और मांगे गुरुजी, रहने दे। एक मिनट अलग हट। जा वचन 1 2 3। ठीक है गुरुजी। ए काम दे। जा वचन दिया तुझको इब मांग ले कोई इनाम। जा वचन दिया तुझको इब मांग ले कोई इनाम। गुरुजी सुनिए, मुझे वचन में आपसे क्या चाहिए? गोरखनाथ का वचन अटल है, बच्चा मांग बच्चा तो गुरुजी मांग। अटल रहना आप भी। बिल्कुल। तो सुनिए गुरुजी क्या चाहिए? क्या? बन पूर्णमल की बात। ए, क्या कहा? पूर्णमल की बाम। गुरुजी मैं पूर्णमल की बहू बनना चाहती हूँ, बहू, पत्नी। बाहर लेकर हल, बाहर लेकर। क्यों गुरुजी आपने मुझे वचन दिए? हमने पूर्णमल को ब्रह्मचर्य व्रत रहने का प्रण दिया है, अच्छा इसलिए हम पूर्णमल को नहीं देंगे। गुरुजी नहीं, मुझे पूर्णमल चाहिए। नहीं मिलेगा। आजा। मैं सासू को दूंगा तो दूर है जा। महाराज मैं नु कह रही हूँ महाराज, बाबा जी, गुरुजी मैंने पूर्ण चाहिए। सुंदरा देव पूर्णमल को नहीं दे सकते। नहीं दे सकते? नहीं, नहीं दे सकते? बिल्कुल तो नहीं। आप अपना वचन तोड़ दीजिए। तोड़ देगा, मैं नहीं दूं। आजा आजा मेरी मोमबत्ती। लैंप ले जा कोई बड़ा, हम मेरे के। आजा मेरी छोटी सुंदरा सी- देव हम पूर्णमल को नहीं देंगे। नहीं देंगे? नहीं। तो आप अपना वचन तोड़ दीजिए। अरे कड़े तो ठाके ले आया। नाजीब तनु कहता बैंगन खाऊंगा, खा ले। सुंदरा देव इसकी जगह तू इसने ले जा, यू माचा माचा अंडा है, इसने नहीं ले जा। मन्ने पूर्ण जी आजा। नहीं, गुरुजी आजा। गुरुजी पकड़ दिया गुरुजी। आजा। अबे, चलो छोड़। छुड़वा। अरे गुरुजी पहला जाऊं किते भी। राजकुमारी मांझा नहीं मानूंगी, ले गई पूर्णमल ने। पूर्ण लूंगी। आजा। 1 मिनट बाहर हो, हैं? मैं कुछ बात कर लूं। बात? हाँ। मतलब मुझे पूर्ण दोगे? दे दूंगा, दे दोगे? दे दूंगा। कर ले गुरुजी, आखिरी बात कर ले। पूर्णमल हेलो, एक मिनट गुरुजी, मैं ना जाऊं किते भी। सुनो ना, ए सुंदरा दे, वचन किसने दिया? गुरुजी ने। गुरुजी नहीं ले जा तू। अरे तू पागल तो ना। पूर्णमल हाँ आपको जाना होगा, सुंदरा देव के साथ जाना होगा। गुरुजी मार के रहेगी मनाया। ये मेरा हुक्म है।
इस सुंदरा दे ने 1700 बाबा जी का कत्ल करा, इसका राह भी तेरे को बांधना है। अरे कदे मेरा राह बांध दे। बेटा तुझे अपने गुरु पे विश्वास है से तो मेरी बात सुन। हाँ परसों मैंने तेरे को एक मंत्र सिखाया, कौन सा? वो गायब होने वाला। गायब होने वाला। हाँ। आज एक मंत्र और सिखा रहा हूँ। किस चीज का? या तेरे साथ गलत हरकत करे हैं? ऐसा मंत्र जिसको जपने से तुम आग लगा दोगे। अभी लगा दो सासू के। ना, उस मंत्र को सीख ले। तेरे पे दिक्कत आए तो इसके घर में आग लगा दिए, या आग बुझावा खातर जागी और तू गायब होके मेरे कना जी। तो जल्दी बताओ मंत्र। समझ में नहीं आया गुरुजी, एक बार और बताओ। ये हो गया याद। हो गया। हाँ जा 1 मिनट रुक सुंदरा दे। जी गुरुजी। हम एक शर्त पे पूर्णमल को देंगे। कौन सी शर्त? केवल एक बार पूर्णमल को दूंगा। तेरे मां संग हो तो रोक लिए, यो कि तो मर गया, गिर गया, भाज गया। अगर तू दोबारा मेरे आगे आई बात भी नहीं करूंगा, अपनी अग्नि से तेरे को भस्म कर दूंगा। अच्छा एक बार दूंगा, बस एक बार। तो कोई बात नहीं गुरुजी, एक बार बते रहे। गुरुजी एक बार मैं मार के रहेगी मनियो देख मेरा पजामा फाड़ दिया इस रागली देख जो मैं गुरुजी की समझ। ओहो नथुरा मास्टर जी मांडोला से 2100 मंदिर में 100 रुपए भजन पार्टी को। बेटा हाँ। मैं तेरे साथ रहूंगा, गायब अदृश्य होकर। यो पजामा पाड़ा जी भी तो साथ नहीं था तू। नया दुआ दूंगा। हैं? इसने मेरे ने 1700 बाबा जी के पजामे पाट रखे। हाँ। चिंता ना कर, इसने नु गया आराम तो प्यार तो लेके जा। इसको भजन के साथ नहीं लेके जा। गुरुजी, तेरे धोरे बतेरा वचन कर लिया, अब हम करेंगे। अब तू जाने तेरा काम मैंने तेरे सौंप दिया। आजा! एक बार बस एक मेरे बार। पूर्ण आजा। तू कहते घर तो पहुंचा रास्ते में करते कदे दो का भाड़ा पे आ रहा। ओ मेरे पूर्ण आजा, मेरे पूर्ण ओहो, आप में से तो अजीब तरीके की स्मेल आ रही है। अरे क्यों सूंगा फिर तुमने? बाबा मैं तो इसी आए करे। मुझे लगता है आपने काफी दिनों से स्नान नहीं किया है। हम तो सावन की बरसात में स्नान करते हैं। अच्छा हाँ। तो चलिए सबसे पहले हाँ। आज मैं आपको अपने हाथों से आपको स्नान मैं करवाऊंगी। अपना लूंगा। ना आपके सारे वस्त्र उतारने होंगे। वस्त्रता ना जी मैं अपना लूं, तेरा क्या भरोसा के पाट गिरा तू, मैं अपना लूंगा। ना जी ना। आइए, आपको मैं अपने हाथों से स्नान करूंगी। फिर? और कहाँ कराऊंगी सुनिए। और हेड मास्टर जी दयानंद जी जयपुर से 1100 मंदिर में 100 रुपए भजन पार्टी को। धन्यवाद मास्टर और जी। धीरे धीरे से आप अपने सारे वस्त्र उतारिए, मैं नहीं तारता। सारे कपड़े उतारिए। तारने पड़ेंगे। उतारने पड़ेंगे बिल्कुल। चल तार दूंगा पर कच्चा नहीं काटू देंगे। अच्छा हाँ। तो सुनिए। कह दे। चंदन की चौकी पे, चंदन की चौकी पे हाँ। पिया करो आप स्नान चंदन की चौकी पे। करो आप स्नान। तू तेली तेल फुलेर रमा बाजू ना कर पा, तू तेल फुलेर रमा मंगवा दू ना कर पा। सो फेरे आग लगी तेरे जल रे महल मकान। सो तेरे आग लगी तेरे जल रे महल मकान। पलक झपकते ही हुआ पूर्ण अंतर ध्यान। पलक झपकते ही हुआ पूर्ण अंतर ध्यान। कैलाश चंदनादान, कैलाश चंदनादान, न जाने सुर की मान। उस अमित चौधरी से बस करता थोड़ा प्यार। उस अमित चौधरी से बस करता थोड़ा प्यार। उस अमित चौधरी से बस करता थोड़ा प्यार। उस अमित चौधरी से बस करता थोड़ा। पूर्णमल भाग के गुरुजी के पास आ जाता है। न्यूना वो सुंदरा दे ने देखा कि पूर्णमल गायब है। दुखी होकर अपने मकान की छत के ऊपर चढ़कर नीचे छलांग लगा के वह भी आत्महत्या कर लेते कटा कलेश। अब इस किस्से केवल एक रागनी बची है। आखिर में पूर्णमल को उसकी मां से मिलाना है। अब बीच बीच में इधर से आवाज आती है डांस की और पीछे से आवाज आती है कुश्ती की। मैं पूछना चाहता हूँ पूरा किस्सा हो जाएगा, एक रागनी बची है। कितने लोग चाहते कि सुनाओ? सारे जो डांस वाले कह रहे मैं वादा करता हूँ आप एक के कह रहे हो 10 करवाना, मैं आपके साथ हूँ।
केवल एक रागनी, ताकि मुझे भी पता लगे यहाँ के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के भी है। और स्वाद ना रहो रागनियों में तो वैसे बताओ भाई, पूरा रहे। थैंक यू। पूर्णमल और गोरखनाथ और सारे चेले हिंदुस्तान में आ जाते हैं। कदे कोई गया हो तो ज्वाला जी मैया पड़ती है। ज्वाला मैया हिमाचल में कांगड़ा में सजनों, वहां आकर गोरखनाथ ने अपना डेरा लगा लिया। जहां ज्वाला जी पत्थर को फाड़ के आज भी निकल रही है, वहीं पर गोरख डिब्बी करके एक जगह है। मेहरबानो, गोरखनाथ पूर्णमल को कहते कि पूर्णमल बेटा, मैं तेरा शरीर अमर करना चाहता हूं। आपको बता दूं, 3 चेलों के शरीर अमर करे गोरखनाथ ने। एक बाबा भर्तरी, एक बाबा गोपीचंद और तीसरा था भगत पूर्णमल। लोगों, अमर करने की कहते गोरखनाथ। क्यों करोगे कि एक बार अपने देश शालकोट चला जा बेटा। तेरा शराब नगरी पर लगा हुआ है। आज 24-25 साल हो गए, एक बारिश की बूंद भी नहीं पड़ी। चारों तरफ महामारी है, लोग मर रहे हैं। तेरी मां इंसरा दे अंधी हो गई है रो रो के। तेरी मौसी न्यूना दे, जिसने झूठा इल्जाम लगाया, उसके शरीर पे कोड लिकड़ गया है। रोजाना दर्द के मारे पूरी रात बिलखती है। बेटा रे, एक बार जा और सबके दुख दूर कर। सजनों, हाथ चिमटा कंधे जोड़ी पाया मैं चरण खड़ाऊ, जट्टा जूट सर ऊपर साजे, पूर्णमल का भेष बताऊं। चाल पड़ा और शालकोट, आज शालकोट पाकिस्तान में चला गया बंटवारा होकर। आज भी शालकोट है। लोगों, शालकोट की सीमा में जैसे ही कदम रखा, जुकर मुर्द घाट में कदम धर दिया हो। चारों तरफ लाशें पड़ी है। चील कौवे, मरे हुए जीवों की हत्या, जो मर गए जीव उनका मांस खा रहे हैं। बड़ा दुख हुआ पूर्णमल को। और पूर्णमल पहुंच जाता है राजा सुलेमान के हरियल बाग में। कभी हरा भरा बाग था वो, लेकिन आज बिल्कुल सूखा पड़ा है बाग। बाग में बढ़िया, चारों तरफ सूखा ही सूखा है। बाग का माली बाग के बीचों बीच मुंह मुंह पड़ा है। मुंह से खून लिकड़ रहा है माली के, मरने वाला था। माली की नजर बाबा पे गई और पूर्णमल की नजर माली पे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। बड़े दुखद स्वर में पूर्णमल बह के कदमों से चलता हुआ, एक मिट्टी का ऊंचा टिब्बा था, टिब्बे के ऊपर जाकर खड़ा हो गया। आसमान में देखा और नीचे देखा। ओम गोरक्ष नमः कह के अपना चिमटा जमीन में गाड़ दिया। जैसे ही चिमटा जमीन में गड़ा, आसमान में बादल आ जाते, बादल कड़कने लगे। लोगों, एकदम तब बारिश हो जाती है। मोर पपैये कोयल बोलने लगी और चमत्कार हो गया। सारा बाग हरा हो जाता है मेहरबानों, हरा हो जाता है। सजनों, बाग का माली ठीक हो जाता है। एक गुलाब का फूल खिल गया। बाज के माली ने वो फूल तोड़ा और बाबा की तरफ देखा। भागा भागा सलेमान के पास जाता है दरबारों में कि राजा राजा, हरा तेरा बाग हो गया। चाल के देख, मरवे का कच्चा साग हो गया। सजनों, राजा कहता कि भाई क्या हो गया? कि राजा बाहर निकल के देख, तेरे राज में बारिश हो गई है। एकदम अचंभे तक खड़ा हुआ सलेमान। रे अब मैं क्यों कर वर्षा? कि राजा साहब, शंकर भगवान की तरह दिखने वाला एक बहुत कम उम्र का बाबा जी तेरे बाग में आया है। उसके कारण तेरे यहाँ बारिश हुई है, महामारी दूर हुई है, तेरी नगरी के कष्ट दूर हो गए। राजा सलेमान कहता है तो उस बाबा के दर्शन करने में भी चलूंगा। इंसरा दे न्यूना दे बोली कि जी हम भी चलेंगे। राजा सलेमान, पूर्णमल की मां इंसरा दे, पूर्णमल की मौसी न्यूना दे, तीनों बाग में आ जाते हैं। बाबा सामी बैठा है। बाबा ने तो पिछाड़ लिया कि तेरे माँ मौसी बाबू आ लिया, लेकिन उन पे कौन है पिछड़ा? राजा सलेमान और पूर्णमल के क्या सवाल जवाब होते हैं और माँ बेटे क्यों कर मिलते हैं, आइए सुनाते चलिए।
दर्शन करने चलते। कितनी कम उम्र का बाबा है। हाय संत जी बार बार प्रणाम नाथ को, तुम हो कोई सच्चे बैरागी। नाथ जी के चरणों में आदेश, चरण स्पर्श। मेरे मतना चरण पकड़ राजन में बड़ू पाप का बागी। मतना चरण पकड़ राजन में बड़ू पाप का बागी। नाथ जी पैरा गाथ ना लाओ। बार बार प्रणाम नाथ को, तुम हो सच्चे बैरागी। मेरे मतना चरण पकड़ राजन में बड़ू पाप का बागी। मतना चरण पकड़ राजन में बड़ू पाप का बागी। न्यूना दे इंसरा दे। कैसा संत है ये। मैं इनके चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहता हूं, लेकिन ये पैर छूने नहीं देते। क्या कारण है संत जी? राजन आप दूर से ही आशीर्वाद लो। आप परमात्मा के भगत हो। अच्छा मैं मानता हूं कि मेरी उम्र आपसे 3 गुना ज्यादा है, जी। लेकिन आप भगवान का भजन करते हो। भगवान का भजन करने वाला बड़ा होता है, संत बड़ा होता है, उम्र से इंसान बड़ा नहीं होता। मैंने नियम बना रखा है, मैं पैर नहीं छुआया करता। महाराज मेरा भी दिल है कि आपके चरण छू लूं, तो मेरे भी दिल दर्द दूर हो जा। ना राजन ना। आप तो बड़े अंतर्यामी निकले। मेरा सूखा बाग हरा हो गया, मेरा सूखा बाग हरा हो गया, जब लग गया आपका फेरा। सदा अंधेरी रात बाद में होए रे सवेरा। सदा अंधेरी रात बाद में होए रे सवेरा। भूखी मेरी भूखी प्यासी प्रजाति, आज खिला हुआ चेहरा। 12 साल के बाद भूप मारा, लगे दोबारा फेरा। 12 साल के बाद भूप मारा, लगे दोबारा फेरा। राजा साहब अब मैं जा रहा हूँ, 12 साल के बाद आऊंगा। रुकिए, क्या कहा? 12 साल के बाद दोबारा आओगे? दोबारा आऊंगा। अब मेरी जा रहा हूं। पूरी नगरी के दुख दूर कर दिए, जी क्या एक छोटा सा दुख मेरा भी दूर करोगे? बताओ। न्यूना दे, इधर आ। ये मेरी छोटी रानी है न्यूना दे। ये कभी बहुत सुंदर हुआ करती थी, पता नहीं इसको क्या हो गया। इसके शरीर पे कोढ़ निकल गया, वैद हकीम सब फेल हो गए, पूरी दुनिया में इलाज करवा लिया, इसका कोढ़ दूर नहीं हुआ। बाबा मेरी रानी का देखो, महाराज चिली पड़ी सी तो। मेरी रानी का न्यूना दे का दुख दूर करो। इसका कोढ़ भी मैं सहन कर लूंगा। अच्छा लेकिन सबसे बड़ी बीमारी औरत की क्या होती है? क्या? बांझपन। मेरी रानी का दुख दूर करो, बिना पुत्र रही अब हकी। करम रेख इसकी करम रेख न्यू कहरी से यो थारे पूत ने खागी। करम रेख न्यू कहरी से यो थारे पूत ने खागी। महाराज इसकी कर्म की रेख ये बता रही, इसने आपके बेटे को मरवा दिया है। मेरे पूर्णमल को? हाँ। लेकिन पूर्णमल ने तो इसकी इज्जत लूटने की कोशिश करी थी। इस तरह पूछ ले तो सच बताओगी हो। न्यूना दे, ए न्यूना दे, क्या ये बाबा सच कह रहा है? महाराज क्या ये बाबा सच कह रहा है? तूने मेरे पुत्र पूर्णमल को मरवाया? हाँ महाराज। मेरी चलती बेल कतर दी हाँ महाराज। ओ महाराज डट जा, तू भी गए तैयार हो जा है। डट जा महाराज मुझे माफ कर दीजिए। ये भगवान अपने हाथा तो बेटा मरवा दिया। अरे कितना भागा आदमी हूं मैं। हे
परमात्मा मन माफ करिए बाबा, रोक के मत, अपने हाथ इसको कत्ल करूंगा। गलती तेरी भी तो थी, ए? तन्ने भी नहीं नहीं बनना चाहिए, तो तेरा भी काम नहीं चलता। अरे माफी दीदी संती मने रे, माफी दे दे संत मने, यो सबसे बड़ा कसूर करया। पूरनमल था जेठा बेटा, क्यों अपने दिल ते दूर करा। पूरनमल था जेठा बेटा, तू अपने दिल से दूर करा। मेरा मन चंचल हो गया उस पे रे, मेरा मन चंचल हो गया उस पे, मेरा सपना उसने चूर करया। तू बेटे पे आशिक होगी नहीं, दिल पे दूर जरूर करा। बेटे पे आशिक होगी नहीं, दिल से दूर जरूर करा। मैं नहीं मारती पूर्ण को रे, नहीं मारती पूर्ण को, मेरा बेटा होता सागी। पेट की आग बुरी हो सैन्यू, तेरे समझ में आगी। पेट की आग बुरी हो सैन्यू, तेरा समझ में आगी। संत जी, जी इसने जो मेरे साथ करा, परमात्मा इसकी सजा खुद देगा, मैं कौन हूं देने वाला। जी पर क्या मैं अपनी नजरों में तो मैं गिर गया। संत जी देख, इसने तो मेरा नाश करा, हाँ, और मेरे भाव देख मैं क्या चाहता हूँ। क्या चाहते हैं आप? अरे लोगों नु कह, मारे तना मरता मानस स्यान करे तो मरया करे, मारे तना मरता मानस एहसान करे तो मरया करे, जो दूसरे का भला करे उसका ईश्वर। करया करे बाबा, यह दिन रात रोती है दर्द के मारे, इसको पुत्र हो या ना हो, परंतु जब यह बिलकती है, मैं मोड़ बांध के लाया, मेरे भी दिल पर जोर पड़ा है। हे संत जी, आपका गुण नहीं भूलूंगा, क्या इसके शरीर के कोड़ को दूर कर सकते हो। महाराज गंगा जल मंगवाओ। अरे जल लेकर, जल भाज का, जल दो दो जल। ये ओम सजनों, एक शब्द में बिल्कुल ठीक कर दी, जोरदार ताली चाहूंगा। नाथ जी जी न्यूना दे तो ठीक कर दी। अच्छा, अब जाऊं मैं? अब तो तेरे जाऊं। एक काम और सुन जा। हाँ देखे, पूर्णमल मरवाया मैंने, हाँ मेरी रानी इंसरा दे उसकी कूक तो जन्म लिया था पूर्णमल ने। हाँ उन्हें मैं रोका, जब मरवा रहा था पूर्णमल को, तो वान्यू बोली कि पूर्णमल के बारे में जवाब करूंगी, तारले सर मेरा, मैं भी गेल मरूंगी। पर मैं मानना को ना, बेचारी रो रो के आंधी होगी। हे नाथ जी, एक शान और कर जो, इंदिरा दे आ जाके ना, एक वैष्णव भी आशीर्वाद। मैं आऊं, रुक जा, गिर जागी तू, आ जा। क्या हो गया इसके? इसकी आंख गई। बाबा थोड़ा सा आशीर्वाद दे, कितना बढ़िया बाबा है ये। महाराज, हाँ इंसरा दे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा बेटा, हमारा पूर्ण हमारे पास हो। अरे मेरे मन की बात कह दी तने तो। अगर मेरा पूर्णमल जिंदा होता, तू तो देख नहीं सकती, लेकिन मैं तो देख रहा हूं इस बाबा को। इतने कद का ईशाई, बिल्कुल साच माच का ईशाई होता हमारा पूर्णमल। पर इंसरा दे, उसको तो मैंने अपने हाथ तक कटवा दिया। मर चुका है हमारा पूर्णमल, मर चुका है। नहीं महाराज, यही मेरा पूर्ण है। ना, ये तो बाबा जी है। नहीं महाराज, मुझे मर पूरा चुका विश्वास है। पूर्णमल मर चुका है। माँ, माँ, अरे सजनों, बाबा बेशक बन गया, सुन भाई, लेकिन माँ से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। रुका नहीं गया, पूर्णमल पे भाज का कौड़ी भर ली।
मारूंगा, पहले अपनी माँ की आंख ठीक करके दे बाजा तू। जल मंगवाओ। अरे जल लाओ जल। माँ की आंख ठीक कर दे तेरी माँ की आंख। कदे माँ सच में ठीक हो जा। लो जी। अपनी माँ की आंखें भी ठीक कर देता। ताली चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा आपका। पूर्णमल मेरे भी गले लग जा। भाग जाड़ तब मरवाया था अंदर में। गले लाग जा। बेटा रे, हाँ। अरे तू जीवे है और मैं सबने मार के मरूंगा। बेटा। हाँ। तेरे पैर पकड़ के तेरा बाप गलती मानने से। ना बापू ना, तेरी कोई गलती को ना। जी तो तू भी उस रांड के चक्कर में फंस रहा था। मैंने तेरे से पहले कही थी कि काला नाक कदे ना अपना चाहे कितना ही दूध पिला ले। हाँ। गधा गऊ नहीं बन सके चाहे 100 बैंगन नवा ले। एक बाण आले की बाण न जा चाहे 4 वेद पढ़ा ले। और बापू ये लुगाई अपनी ना होती चाहे कितने लाड़ डाले। आँख खुल गई बेटा, मेरी आँख खुल गई। अच्छा इब एक काम करियो, बाबा जिया का चोला तार। चोला नहीं तारू। राजपाट का भोग ठाट रे। राजपाट का भोग ठाटी, राजपाट का भोग ठाट ले दार। राजपाट का भोग ठाट दे तार फकीरी बाणा। मेरे बाग बैराग लिखा सदा मांग मांग के खाना मेरे बाग बैराग लिखा सदा मांग मांग के खाना। बेटा ताऊ जी बैठ जाओ एक बार। बेटा रे, जी मैं कभी भी तेरा ये चोला नहीं उतरवाता। अगर मेरे कोई दूसरा बेटा होता तो। बापू मेहनत करो, आप हो जाएगा। बिन संतान दुखी बेटा हो जीते जी मर जाना। बेगराद दे दूं बबूत थारी पूरी हो जाना। बेगराज दे तू बबूत थारी पूरी होगी जाना। पूर्णमल ने कहा कि पिताजी अब उल्टा नहीं आऊंगा। रही बात आपके दूसरे पुत्र की, ये बभूति लो और न्यूना दे को खिला देना मौसी को। उसे खाने से 9 महीने बाद सजनों न्यूना दे के गर्भ से एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम रखे राजा रिसालू सिंह। कैलाश चंद राजी हो गया, दिल में आनंद छागी। अमित चौधरी ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। अमित चौधरी ज्ञान की गोली भी सभा में दागी। अमित चौधरी ज्ञान की गोली भी सभा में दागी। अमित चौधरी ज्ञान की गोली भी सभा में दागी। इस प्रकार ये किस्सा यहाँ समाप्त होता है। आगे और भी सुनोगे? बस मान गए दादा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा इतना बता दो, कमेटी ने पहली बार मुझे इस गांव में बुलवाया है। कितने लोगों को मेरा प्रोग्राम बढ़िया लगा? हाथ उठा के मेरी कमेटी को जरूर बता दो। ठीक है साहब, आपका कार्यक्रम भी सफल और आपकी मेहनत सफल, मेरी मेहनत सफल। एक बार हाथ उठा के बाबा पंच पीर महाराज की जय। थैंक यू।